हाँ बेटा, आप लोगों का फिर से स्वागत है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं समझता हूँ बेटा, थोड़ी आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है वो आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, फिर पिछले वीडियो में बेटा जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ा था, क्योंकि अपना अवोगाद्रो की परिकल्पना और बर्जीलियस की परिकल्पना देखी थी, और इसको देने वाला वैज्ञानिक जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और ये दिया था बेटा 1808 में। किसी में दिया था? 1808 में। वैसे आपने अपने देश की बात करें तो सबसे पहले परमाणु के बारे में जो बताया था वो बताया था बेटा महर्षि कणाद ने, लेकिन कुछ कारणवश से लिखित में उसके कुछ वो नहीं थे। तो अब आपका जो सिद्धांत चलेगा वो है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर परमाणु जो शब्द है, परमाणु शब्द जो है ग्रीक भाषा के एटोमॉस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बेटा अविभाज्य कण। ठीक है बेटा, अविभाज्य का मतलब जिसको आप लोग नहीं काट सकते, अनकटेबल। अब परमाणु एटोमॉस है, ग्रीक भाषा का है, तो मतलब है कि द्रव्य। सबसे पहली बात है कि ये चीज समझो कि द्रव्य क्या चीज है। द्रव्य का मतलब होता है बेटा पदार्थ, और पदार्थ को अपन बोलते हैं बेटा मैटर। क्या बोलते हैं इसको? मैटर बोलते हैं। तो पदार्थ और द्रव्य की सामान्यतः तीन प्रवस्थाएं होती है, और तीन प्रवस्थाओं तो बेटा पहला तो अपन कह सकते हैं ठोस, दूसरा बोल सकते हैं बेटा गैस, है ना, और तीसरा बोल सकते हैं बेटा द्रव बोलेंगे ना। द्रव्य और द्रव में अंतर है। द्रव्य पदार्थ अर्थात वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका किसी कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्य बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब है कि हम परिभाषा के रूप में अगर देना चाहें तो द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण, क्या बोलेंगे बेटा? सामान्य रूप से हम कह सकते हैं द्रव्य मतलब पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। जिसे क्या कर सकते बेटा? और विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या कहलाएगा बेटा? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो समझ में आ रही बात कि द्रव मतलब पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या कहलाएगा बेटा? परमाणु। जैसे चौक है बेटा, है। अब चौक का एक तोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 1/2 भाग, फिर 1/4 भाग, फिर 1/8 भाग, फिर 1/16 भाग, फिर 1/32 भाग, फिर 1/64 भाग। तो इस प्रकार से काटते जाओ। एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जब इसका जो कण है हमको दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तो इसको अपन और विभाजित नहीं कर सकते। जब और विभाजित नहीं करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे? परमाणु बोलेंगे। तो कहने का मतलब है जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु की परिभाषा अपन दें तो द्रव्य अर्थात पदार्थ की वह सूक्ष्मतम पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु स्वतंत्र रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। समझ में आई? तो ये आप लोग परिभाषा दोगे किसकी बेटा? परमाणु की, और ये सूक्ष्मतम कण होगा। तो द्रव्य का मतलब पदार्थ मैटर बोलोगे। इसकी तीन प्रवस्था ठोस, द्रव, गैस। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन मेन बात समझो, यहाँ द्रव्य लिखना है, द्रव नहीं लिखना। द्रव तो लिक्विड होता है, तरल होता है। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, और पदार्थ कैसा भी हो सकता है। सामान्य प्रवस्था में गैस भी हो सकती है, ठोस भी हो सकता है, और द्रव भी हो सकता है। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं कर सकते, क्या कहलाएगा? परमाणु। और परमाणु शब्द ग्रीक भाषा के एटोमॉस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अविभाज्य, अनकटेबल। अब यहाँ पर परमाणु सिद्धांत के कुछ अभिग्रहित है तो जो डाल्टन ने दिए थे, मैं आपको एक एक बोलूंगा यहाँ पे, और आप लोग उनको जब मैं बोलूंगा तो उनको आप लोग लिखते रहना कि भाई सबसे पहले अभिग्रहित नंबर 1 परमाणु क्या है बेटा? परमाणु अविभाज्य कण है। क्या है बेटा? अविभाज्य कण है, पहला सिस्टम। ठीक है, अब एक परमाणु को नंबर 2 बोलो। एक परमाणु का मूलभूत गुण उसका
उसका परमाणु भार होता है। ठीक है बेटा, मूलभूत का जो गुण है हो गया परमाणु भार होता है नंबर 1 के बाद नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर परमाणु अविभाज्य करना। अब यहाँ पर द्रव का यह अति सूक्ष्म कण है जिसे और विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पहला परमाणु अविभाज्य कण है। एक परमाणु का मूलभूत गुण उसका परमाणु भार होता है। द्रव का यह अति सूक्ष्म कण है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। नंबर 4, एक द्रव्य के मतलब एक ही प्रकार के परमाणु रंग गंध आदि अवस्था में समान होते हैं। मतलब एक ही परमाणु के एक ही प्रकार के जो परमाणु उनका रंग गंध आदि अवस्था में क्या होता है बेटा, समान। फिर नंबर 5, अलग अलग प्रकार के परमाणु रंग गंध आदि भौतिक अवस्था में भिन्न होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पोस्टुलेट नंबर मतलब इसका अभिग्रह दिया बेटा, परमाणु एक अविभाज्य कण है, लिख देना। एक परमाणु का मूलभूत गुण जो होता है उसका परमाणु भार होता है। द्रव का यह अति सूक्ष्म कण है जिसको और विभाजित नहीं कर सकते। एक ही प्रकार के परमाणु रंग गंध आदि भौतिक अवस्था में समान होते हैं। एक ही प्रकार का है, जैसे ऑक्सीजन है तो सबके सब एक जैसे तो रहेंगे बेटा। फिर उसके बाद अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन तो अलग अलग ही रहने वाले। तो अलग अलग प्रकार के परमाणु रंग गंध आदि भौतिक अवस्था में क्या होते हैं बेटा, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये थे बेटा आप लोगों के कुछ पोस्टुलेट के बारे में बताया मैंने आपको। फिर उसके बाद किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु, हाँ बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु क्या होगा बेटा, नंबर 6, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु स्वतंत्र रह भी सकता है या नहीं। तो ये कुछ 6 इसके अभिग्रहित है। सबसे पहले परिभाषा दोगे जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। पहले बात बताओगे परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं एटम। क्या बोलेंगे, एटम। और एटम जो शब्द है ग्रीक भाषा के एटोमॉस से लिया गया है। और एटोमॉस का मतलब होता है बेटा अनकटेबल, नॉन डिवाइडेबल बोल सकते हो उसको। और फिर परिभाषा देना कि एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटोमेस से बना है, जिसका मतलब होता है अविभाज्य, अर्थात किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं कर सकते परमाणु कहलाता है। और जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु ये एक सिस्टम है। फिर उसके बाद 7 नंबर में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। और आपका नियम पढ़ा था बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो नंबर 7, एक रासायनिक अभिक्रिया में, या हम कह सकते हैं किसी भी, या एक रासायनिक लिख दे, एक रासायनिक क्रिया में परमाणु को न तो बनाया
बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे बोलोगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये कुछ इसके बेटा अभिग्रहित है जो मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 बताए, ठीक है। उसके बाद अब इसके आधुनिक सिस्टम में कहने का मतलब है जॉन डाल्टन वैसे बहुत सराहनीय कार्य किया है, परमाणु के बारे में बात बताया, लेकिन इस जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। और उसके बाद अगला टॉपिक अपन डालेंगे जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। तो इन टॉपिक्स को अलग अलग करके उतारना, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखना, ग्रीक भाषा के एटोमस से लिया गया है, फिर उसकी डेफिनेशन देना, किसी भी पदार्थ या द्रव्य की वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं कर सकते परमाणु, और एक परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन के निम्न अभिग्रहित है, इन सबको आप लोग उतार लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी कुछ सीमाओं के बारे में बात करेंगे बेटा। सीमाएं होती है बेटा लिमिटेशन, अपने सामान्य रूप से अपन कहना चाहें तो उसमें कमी बोल सकते हैं, लिमिटेशन को क्या बोलोगे बेटा, कमी। और कमी कहना एक उचित कार्य नहीं होता। जैसे मैनर्स की बात करो, एक तो तू बोलो और एक आप बोलो, है ना। आप एक अच्छा शब्द है, तू एक बहुत बेकार है। तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया और उसके बाद अपन कहें कि भाई जॉन डाल्टन की परमाणु सिद्धांत की कमियां, अच्छा नहीं लगेगा। अपन उस कमियों को सीमा के रूप में बोलेंगे, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं है। तो यहां पर अगला स्टार पॉइंट होगा आप लोगों का जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं है बेटा, ठीक है। अब सीमाएं आप लोग बिल्कुल भली भांति अच्छी तरह से समझोगे। सबसे पहली बात है बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जॉन डाल्टन ने सबसे पहले यही बताया कि पदार्थ अर्थात द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं कर सकते परमाणु कहलाते हैं। लेकिन वर्तमान में अनेक परिस्थितियों से एक परमाणु को विभाजित कर सकते हैं। तो एक परमाणु में अपन जानते हैं एक जो परमाणु है उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स जो कह सकते हैं एक तरह से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मूलभूत कण हैं। और मूलभूत कण के अंदर अपन जानते हैं कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, एक परमाणु में प्रोटॉन्स भी होते हैं और एक परमाणु में सामान्य रूप से न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो ये जो सबके सब जो कण हैं वो क्या कहलाते हैं, सब पार्टिकल, या कह सकते हैं अपरमाणविक कण बोलोगे, इनको क्या बोलोगे, अपरमाणविक सब पार्टिकल्स बोलोगे इसको, सब पार्टिकल्स के नाम है, सब पार्टिकल्स बोलेंगे इनको। अब सब पार्टिकल्स कहने का मतलब है एक परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। पहली कंडीशन कि आधुनिक, जैसे नील्स बोर का सिद्धांत आप लोगों ने बेटा 9th में पढ़ा है, और उसके बारे में आपको बताया गया कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और भी बहुत सारे कण होते हैं इसके अंदर बेटा, है ना। उनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन सामान्य रूप से है कि परमाणु अनकटेबल नहीं है, अर्थात इसको विभाजित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के रूप में। पहला। नंबर 2, भाई एक सवाल ये बोला गया था कि एक ही परमाणु के जो कण है वो रंग, गंध आदि भौतिक अवस्था के आधार पे क्या समान होते हैं। लेकिन एक कंडीशन आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा हो, तो एक बेटा समस्थानिक, मैं बोल रहा हूँ समस्थानिक, और दूसरी बात है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा समभारिक। समस्थानिक के सामान्य रूप से जो आवर्त सारणी में क्या रखते हैं बेटा, समान स्थान रखते हैं, और इसके अंदर जिनका समान परमाणु भार होता है, क्या होता है बेटा, जिनका समान परमाणु भार होता है वो समभारिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक को आइसोटॉप बोलते हैं और समभारिक को आइसोबार बोलते हैं। तो देखो समस्थानिक का मतलब है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो अपन ने एक बोला था कि एक ही तत्व के जो परमाणु हैं रंग, गंध, भौतिक, द्रव्यमान आदि की अवस्था में क्या रहते हैं, समान होते हैं। लेकिन जब समस्थानिक की खोज हुई तो वो वाला अभिग्रहित भी क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। फिर समभारिक का मतलब
कि अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वो कहलाते हैं बेटा आपके समभारिक कहलाते हैं। तो समभारिक की जब कंडीशन आई तो ये मामला आप लोगों का ये भी आपका गलत हो गया। तो सबसे पहले परमाणु अनकटेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में उसको बांट सकते हो। समस्थानिक की खोज हुई तो एक ही प्रकार के परमाणु रंग गंध भौतिक अवस्था के आधार पर समान नहीं होते। फिर संभारिक की खोज हुई तो ये बात समझ में आई। तो बेटा इसका मतलब यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु को दूसरे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये कुछ इसकी बेटा कुछ कमियां हैं, और उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले में देखेंगे आप लोगों को परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, फिर द्रव्यमान आदि के बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। ये सब